तो नमस्कार दोस्तों, SE सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो कि दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में हमारे पास आज ये एग्जॉस्ट फैन आया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का ये प्रोडक्ट है और एग्जॉस्ट फैन है, इसके अंदर मोटर होती है और मतलब क्या क्या इसके अंदर है आज हम अपने अंकल जी को ये बात बताने वाले हैं। और इसको कैसे, वैसे हमारे पास ये ख़राब होकर के आया हुआ है, क्या ख़राब है ये इस वीडियो के अंदर पता चलेगा आप लोगों को। और कोई भी सामान आपके पास आता है और कस्टमर आपको बताएगा नहीं कि इसके अंदर क्या ख़राब है, उसको आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करके हम पता लगाते हैं किसमें क्या ख़राब है और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपके साथ रामू प्रसाद और मेरे साथ हैं हमारे अंकल जी जिनका नाम है जगन्नाथ। ठीक है, तो अगर आपको बिजली का पूरा काम सीखना है हमारी वीडियो को देख करके, तो वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के अगर काम कोई शुरू कर देंगे तो आपका काम खराब ही हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है। इसको एग्जॉस्ट फैन ही क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि ये जैसे घर की जो गैस वगैरह होती है ना, एग्जॉस्ट के रूप में जब निकाला जाएगा तो ये एक झटके से सारी की सारी गैस फटाफट निकाल देगी। इसके अंदर जो इसकी पंखड़ी वगैरह लगी हुई है, ये इसकी हवा काटने की जो क्षमता है बहुत तेज़ होती है। 1440 चक्कर की ये मोटर होती है, RPM होता है इसका, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 1440 चक्कर घूमती है जब चलती है तो। और जैसे इसकी पंखड़ी ये बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इतनी हवा काटने के लिए मतलब 1400 चक्कर चलेगा ना तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी हवा आएगी। एग्जॉस्ट का यही फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोग इस मोटर को कूलर के अंदर लगवाते हैं ज़्यादा तेज़ हवा पाने के लिए। ठीक है, वैसे ही ये बना हुआ था एग्जॉस्ट के लिए कि घर की जितनी गर्मी है ये फटाफट खींच के निकाल दे। पंखा धीरे धीरे हवा देता है, लेकिन इसको बनाया गया है कि तेज़ी से हवा दे और घर की सारी गैस जो है कि फटाफट से बाहर निकाल दे। ठीक है, इसलिए ये पंखड़ी इसकी लगाई जाती है, एग्जॉस्ट फैन की मोटर इसको बोलते हैं। वैसे ये पंखड़ी जो इसके अंदर अभी लगाई हुई है ये 12 इंची की है। इसका हमें कैसे पता चलता है कि ये पंखड़ी कितने इंची की है? तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम नाप लें तो आप जैसे कि ये इंची टेप भी ले सकते हो और फुट्टा भी ले सकते हो जिसके अंदर इंची आती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इसको जो एक सिरा है यहाँ से लेकर के ऐसे नाप लो। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक आ रहा है ये देखो, ये आपका पड़ रहा है यानी कि 1 फुट तक आ रहा है। ठीक है, 11 और ये हाँ यानी कि 11.5 आ रहा है, क्योंकि ये जिस फ्रेम के अंदर लगाया जाता है वो पूरा 1 फुट का होता है, उससे थोड़ा सा कम रखा जाता है इसकी पंखड़ी को, ताकि उसके अंदर फिटिंग में निकालने डालने में आराम से आ जाए। ठीक है, इसलिए ये किसी भी पंखड़ी को नापना है वह से किसी भी एक सिरे को लेकर के यहाँ से यहाँ तक नाप लो। इंची टेप से भी नाप सकते हो और एक फुट्टे से भी आपको पता चल जाएगा कितने इंची की होती है वो। ठीक है, इस तरह से ये हमें ये पता चल जाता है कितने इंची का कूलर के अंदर, ये पंखड़ी के हिसाब से ही हमें कूलर का भी हमें पता चल जाता है कितने इंची का कूलर है, कितने इंची का फ्रेम है। ठीक है, इसी से हमें इसका अंदाज़ा मिल जाता है पंखड़ी से ही। तो अभी हमारे पास ये ख़राब होकर के आया है और इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आपको देखिए, मान लो कस्टमर आपको कुछ नहीं बताएगा, उसको वो कह देगा जी हमारा ये कूलर बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया है तो आपको इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपको सीरीज लैंप के अंदर ही इसको चेक करना होगा। सीरीज से ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या ख़राबी है। वैसे कई बार होता है कि जैसे कस्टमर के घर में जब चला देते हैं वो, तो कई बार ये शॉर्ट मार जाता है, पटाखा बोल जाता है। और यहाँ पे जब आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाएंगे, तार लगाएंगे, तो यहाँ पे भी पटाखा बोल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कई बार इसका तार अगर अंदर चिपका हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट मार देगा। तो आपको कोई भी आपके पास प्रोडक्ट आता है इलेक्ट्रिकल का, जैसे पंखा उंखा मोटर वोटर, तो उसको आपको सीरीज में ही चेक करना है। जैसे इतनी छोटी मोटर है तो जब सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज का 100 वाट का जो बल्ब होगा वो मतलब आधा जलेगा, पूरा नहीं जलेगा। अब उसके जब आपस में शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। और जब इस पर कर देंगे तो एक वाइंडिंग के अंदर से हो करके आएगा, तो रेजिस्टेंस बनाएगा, आधा करंट ये खुद खा जाएगा और आधा करंट जो बचेगा उससे आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, तो सीरीज जब आप लगाएंगे तो आधा जब आपका बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोटर आपका रेजिस्टेंस बना रहा है। जब आप डायरेक्ट लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर बल्ब आपका फुल जल रहा है, यहाँ पे लगाने पे फुल जल रहा है शॉर्ट करने पे, और इसके ऊपर लगाने पे भी अगर फुल जल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पंखा, इसकी तार वगैरह कहीं से शॉर्ट है, या अंदर से शॉर्ट है, या अंदर से मतलब ये तार ही ऊपर से ये तार जल करके आपस में चिपक गया है। बल्ब फुल जलने का मतलब यही होता है कि आपका तार या मोटर
शॉर्ट है अंदर से। अच्छा। ठीक है, इतनी छोटी मोटर। और बड़ी जैसे 2 HP 3 HP की मोटर आती है, उसके अंदर जब आप सीरीज़ की तार लगाएंगे तो उससे आपको उसके रेजिस्टेंस का पता नहीं चलेगा, यानी कि वो आपका कोई भी करंट नहीं खाता है अंदर, बहुत मामूली सा खाता है, जो कि आपको उसका अंदाज़ा नहीं मिल पाएगा। अच्छा। उसका अंदाज़ा कैसे मिलेगा वो भी मतलब बता दूंगा, हल्का हल्का अंदाज़ा मिलता है, लेकिन वो भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कैसे उसका पता चलता है। लेकिन ऐसी जैसे छोटी मोटर आती है, कूलर की हो, कूलर का किट हो, या 15 इंची का एग्जॉस्ट हो, सीलिंग फ़ैन हो, टेबल फ़ैन हो, कोई भी है मतलब छोटे में, ठीक है, घर में जो पंखा हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर आप सीरीज से आप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ये खा जाएगा और कुछ ना कुछ आपका बल्ब जलता रहेगा। चलो अब इसको हम सीरीज़ में, सबसे पहले हमें इसको सीरीज़ में लगा के देखना है। ठीक है, तो सीरीज़ की तार लगाओ। तो ऐसे आपको पहले देखो शॉर्ट कर रहे हो, देखो पूरा जल रहा है ना, वो पूरा जल रहा है। और जब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो देखो बल्ब आधा जलेगा, देखो आधा जल रहा है ना अब। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमें पता चलता है कि इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस घूम करके आ रहा है, या ये वाइंडिंग के अंदर से करंट जा रहा है, कहीं से ये शॉर्ट नहीं है। अब हमें ये देखना है, कभी भी मोटर आती है आपके पास में, तो ये नहीं कि इसको तार आपने यहाँ लगाया और पंखड़ी लगे बोले पंखड़ी घुमा किसी को, ऐसा नहीं बोलना, समझे ना। आपको पहले ये चेक करना है कि कहीं इसके अंदर करंट तो नहीं आ रहा है जाता है। तो करंट चेक करते हैं, एक हमें सीरीज़ के ही तार को, एक तार हमें इस तार के ऊपर लगाना होता है और एक को हमें लगाते हैं बॉडी के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी पहले एक बार ऐसे शॉर्ट करके देख लो कि बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो ऐसे बोल रहा है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में आप इस तार के ऊपर लगाइए ऐसे, जहाँ पे बोल रहा है तो वैसे। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे स्पार्किंग होती है, डायरेक्ट बल्ब जल रहा है या थोड़ा जल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इस बॉडी के अंदर करंट है। यानी कि ये जिसकी वाइंडिंग है, ये बॉडी के साथ में अर्थ शॉर्ट कर रही है। अगर इसको मान लो चल भी रहा हो आपका पंखा, यानी कि तार लगाते हैं पंखा चलता है, और ऐसे तार लगा करके और ऐसे चेक करते हैं तो चिंगारी यहाँ पे निकल रही है, तो इसका मतलब जब भी ये पंखे को कोई हाथ लगाएगा तो उसको बहुत जोर का करंट लगेगा। इस तरह से करंट चेक किया जाता है। अब ये मोटर है हमारे पास में, अब इस वैसे चला करके देखना है तो चला कर भी दे सकते हो, लेकिन ये सीरीज में भी थोड़ा बहुत चलता है। इससे छोटी मोटर जो होती है ना, तो जब आप उसको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में भी चलना चाहिए, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ज़रा से धक्का वक्का इधर उधर नहीं लग रहा है ना, ये तार लगता है तब जाके हल्का फुल्का इधर उधर होने लग जाती है ये। ठीक है, तो इतना करने के बाद में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसे लग रहा है कि इसकी कहीं रनिंग वगैरह कोई शॉर्ट है। देखो जब बल्ब जैसे बाहर से हम ऐसे लगा रहे हैं तार, और हमारा बल्ब जो है कि थोड़ा सा जल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एक कॉइल तो बोल रही है और एक कॉइल नहीं बोल रही है। हमने बाहर, क्योंकि इसके अंदर होती है एक रनिंग की कॉइल होती है और एक स्टार्टिंग की कॉइल होती है। रनिंग की कॉइल जो होती है वो मोटर को हमें मतलब रनिंग में रखती है, यानी कि जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो उसको मतलब चलाती रहेगी। और जो स्टार्टिंग की कॉइल होती है उसका कैपेसिटर लगता है उसके ऊपर में, और वो कैपेसिटर के करंट से चलती है स्टार्टिंग की कॉइल, और वो उसका काम यही होता है कि मतलब एक बार मोटर को स्टार्ट कर देगी, उसके बाद मोटर रनिंग की कॉइल पे चलने लग जाती है। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग की कॉइल का भी सहारा उसको होता है छोटी मोटरों में, लेकिन बड़ी मोटर के अंदर जैसे 1 HP 2 HP की मोटर होती है ना, उसके अंदर स्टार्टिंग की कॉइल का काम खत्म हो जाता है जब स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा जब होता है तो मोटर को बिना खोले आप कन्फर्म पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या हुआ है। इसको आपको ये पता लगाना है कि इसमें क्या ख़राब है, तो इसको आपको इसके कवर को खोलना पड़ेगा हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या कैपेसिटर का कोई तार भी टूटा हुआ हो सकता है। ठीक है, जब ऐसी प्रॉब्लम जब दिखती है, बाहर में हम ये लगा रहे हैं, करंट नहीं आ रहा है मोटर के अंदर, तो जब हम सीरीज़ लगाने पे हमारी बल्ब थोड़ा थोड़ा जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर से कोई तार भी टूटा हुआ हो सकता है, कोई कॉइल भी फूकी हुई हो सकती है, कैपेसिटर भी फटा हुआ हो सकता है। ठीक है, और कोई मतलब किसी तार के ऊपर तार नहीं टूटा है, उसके ऊपर कार्बन भी आ जाता है कई बार ज्वाइंट के ऊपर। ठीक है, काला हो जाता है, उसके कारण भी हमारे जो सीरीज में जब आप चेक करोगे तो इस तरह के दिखाई देता है। तो इसको आपको कंफर्म करना है तो आपको इसके कवर को खोलना पड़ेगा और उसके सारे कनेक्शन को खोल करके दोबारा से आपको सभी पॉइंटों पे रनिंग स्टार्टिंग को अलग अलग करके उसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको खोलिए, इसके पेंच वगैरह चारों तरफ से निकालिए, कवर निकालिए इसका, फिर चेक करेंगे। ऐसे निकल जाए, निकालो। हाँ ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहीं से भी कोई तार वार टूटा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसको टेप को खोलो, इसके टेप को खोल करके उसके बाद सारे ज्वाइंटों को अलग अलग करना है। दिखाओ, छोड़ो। ठीक है,
और ऐसे कभी भी जैसे कि हमने ये खोल रहे हैं ये तार, तो ऐसे कभी भी जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर अंदर से वाइंडिंग इसकी कोई तार टूटा होगा ना, तो इसका कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे भी करंट का झटका लग जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से अगर आपकी मोटर नहीं चल रही है और इसको खोल रहे हैं आप, तो यहाँ पे सावधान रहिए थोड़ा सा। ये कैपेसिटर चार्ज रहता है, आराम से खोलना है और तार को ऐसा कीजिए कि हाथ में ना लगने पाए, थोड़ा दूर रहे, ठीक है। और जब देख लो कि कौन सा तार कैपेसिटर का है, तो देखो एक ये वाला तार आया हुआ है और एक इसके अंदर आया हुआ है, ये इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों तारों को आपस में, कैपेसिटर का जो तार है उसको आपस में ऐसे शॉर्ट कर लो, ठीक है। कई बार होता है कि यहाँ पे जैसे क्या नाम है, रनिंग की कॉइल अगर हट जाती है ना, स्टार्टिंग पे ही रहता है, तो ये चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। रनिंग की कॉइल अगर टूट गया है अंदर से, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, करंट लग जाता है। तो ये हमारा ये खुल गया, तो सभी तारों को हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरह से रनिंग की कॉइल को अलग कर लेना है, कैपेसिटर की तार को अलग कर लेना है। और यहाँ पे हमें बारी बारी से सब कुछ चेक करना है कि इसके अंदर क्या कमी है। कैपेसिटर हमने निकाल लिया ऐसे, इसको रख लें यहाँ साइड में, और ये हमारी रनिंग की कॉइल और स्टार्टिंग की कॉइल। अब इसमें फॉल्ट कहाँ पे है ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये जो हमारी लाल तार होती है और ये पीली तार लगी है, ठीक है। तो लाल तार जो होती है ये रनिंग की कॉइल होती है, रनिंग के मतलब बाहर वाली जो कॉइल होती है ना, उसका कनेक्शन होता है, ये निकल के आता है। और जो अंदर वाली होती है वो स्टार्टिंग की होती है, जिसका ये पीले वाला कलर का होता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मोटरों के अंदर लाल और पीला ही लगा रहता है, सभी किसी के अंदर मेन जो रनिंग की कॉइल होती है वो नीला होता है, ठीक है। मतलब जो कलर हल्का पड़ता है उसको स्टार्टिंग का बनाया जाता है, जो कलर पावरफुल होता है उसको हमें रनिंग का बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर यहाँ पे मतलब हमारे पास तार नहीं है, हमारे पास है ब्लू तार है और ब्लू है और ब्लैक है, ठीक है। अगर ब्लू और ब्लैक है तो हम उसके अंदर ब्लू वाले को हम रनिंग की कॉइल बना देते हैं, रनिंग का कनेक्शन दे देंगे, और ब्लैक वाले को हम दे देते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो वहाँ पे ब्लू वाला आपका जो है रनिंग का होगा और ब्लैक वाला इसका होगा स्टार्टिंग का, ठीक है। तो कनेक्शन इसका मैं कभी फिर समझाऊंगा। अभी हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या ख़राब है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करने के लिए हमें इसके एक बार सीरीज़ के तार को इस पे लगाना है और एक बार इस पे लगाना है। सीरीज़ का तार लगाइए, पीला लाल में, पहले लाल और लाल में लगाइए, इसको लगा के रखिए। देखो बल्ब हमारा आधा जल रहा है, ठीक है। उसको आपस में शॉर्ट करो तार को, तो यहाँ पे बल्ब फुल जल रहा है ना, और उसके अंदर लगाइए लाल वाले पे दोनों पे, ठीक है। तो अभी बल्ब हमारा ये आधा जल रहा है, इसका मतलब रनिंग की कॉइल काम कर रही है, रनिंग की कॉइल ठीक है। करंट चेक करिए, एक तार पे लगा के रखिए, एक बॉडी पे लगाइए, ठीक है। तो इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें करंट नहीं। अब पीले वाले तार को भी लगाइए, पीले वाले तार पे दोनों, हाँ। पीले वाले तार में भी देखो ये स्टार्टिंग का है और इसके ऊपर फुल जल रहा है, फुल से थोड़ा सा कम है। शॉर्ट करो, इसको शॉर्ट करो, ठीक है। शॉर्ट कर दिया आपने, अब उसके ऊपर लगाइए तार पे, ठीक है। तो मतलब लगभग फुल ही है कि ये जो कॉइल है इसकी जो है ना, ये फुल इसलिए है और इसमें कुछ कुछ रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, कुछ कुछ, क्योंकि ये मैग्नेट बना रहे हैं, इसमें कट बोल रहा है। तो जब रनिंग की कॉइल से ज़्यादा स्टार्टिंग के वायर के ऊपर लगाने पे हमारा बल्ब ग्लो करता है, तो उस समय आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो उसकी कुछ ही कॉइलें काम कर रही हैं, पूरी की पूरी नहीं कर रही हैं। अब ये देखने के लिए कि आखिर इसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसा कि अभी क्या होता है कि रनिंग की कॉइल की जो तार होती है ना, वो मोटी होती है, तार अंदर से वाइंडिंग की जाती है। तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस, जब हम बल्ब का चेक करते हैं रेजिस्टेंस, तो बल्ब हमारा मतलब जितना जलता है उससे स्टार्टिंग वाले में कम जलता है। स्टार्टिंग के अंदर टर्नें ज़्यादा होती हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा बनता है, उसकी तार भी पतली होती है, तो उसके अंदर और बल्ब कम जलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि लाल वाले में हमने रनिंग वाले में जब लगाया तो हमारी जो बल्ब है कम जल रहा था, और स्टार्टिंग में जब हमने लगाया तो उसके अंदर बल्ब हमारा फुल जल रहा है, लगभग तेज जल रहा है उससे। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल है कहीं ना कहीं से ये शॉर्ट है, ठीक है। इसकी कुछ ही कॉइलें काम कर रही हैं, बाकी वो मतलब डैमेज हो रखी हैं। तो इसको आपको देखना है कि ऐसी स्थिति में जब आपका पंखा रहेगा, कूलर रहेगा, किसी भी प्रकार की मोटर है, इस तरह से रेजिस्टेंस में अगर फ़र्क आ रहा है तो आपका जो ये मोटर है वो चलेगा नहीं, धुआं दे जाएगा। अब इसको आपको देखना, कहीं ये भी तो धुआं नहीं दे रखा है, तो इसको आपको अंदर इसके मोटर के अंदर देखना होगा। तो देखेंगे आप मोटर के अंदर, देखिए सारी कॉइलें काली हो रखी हैं, हो रखी है ना, हो रखी है ना सारी कॉइल काली। देखो इधर से भी काली हो रखी हैं,
अंदर से आप देखोगे, देखो ठीक है, ये ओवर हीट हो गई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी ये काली हो रखी है इस जगह हाँ, पे, पूरी जल चुकी है। जल चुकी है ये। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से ये मोटर जो है कि ये चलने वाली नहीं है, इसकी वाइंडिंग ख़राब है। अच्छा। तो हमें इतने सब चेक करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि इस मोटर की वाइंडिंग ख़राब है। अब इस मोटर की जो वाइंडिंग तो ख़राब है, ये कंफर्म हो गया, ये मोटर वाइंड होगी, नए सिरे से इसको जो कि काट करके दोबारा हमें करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही वाइंडिंग होगी ये तो पता चल गया, तो हमें ये भी चेक करना है कि इसकी जो वाइंडिंग है वो एल्युमिनियम की है या कॉपर की है। अच्छा। ठीक है, उसका कैसे पता लगाएंगे? उसको हम तार को, ये जो तार है ना, हाँ। इस तार को हमें टेस्टर से लेकर के थोड़ा सा छिल लेना होगा। अच्छा। पेचकस से टेस्टर से यहाँ पे छिलिए। अगर लाल चमकता है तो कॉपर है। क्या चीज़ की है ये कॉपर ही है। कॉपर ही है, तो मतलब सफ़ेद होता तो वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, हाँ। तो ये मतलब कॉपर की है और कॉपर की वाइंडिंग में ही इसको करना होता है। और ऐसे ही कई बार जो है ना ऐसा होता है, कई मिस्त्री क्या करते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग की तो कॉइल है ये कॉपर में कर देंगे, या रनिंग की कॉइल कॉपर में कर दें, यानी कि एक कॉइल कॉपर में कर दें और एक एल्युमिनियम में कर देते हैं। तो दोनों को आपको अगर कन्फर्म करना है कि दोनों कॉपर की है या एल्युमिनियम की, तो दोनों को आपको इसी तरह से छिल करके चेक कर लेना चाहिए अच्छा। वाइंडिंग करने से पहले। अच्छा। आप वाइंडिंग अपने खुद भी कर सकते हैं अगर आती है वाइंडिंग, नहीं तो किसी दुकान पे ले जा करके करवा सकते हैं, कि बहुत सारे दुकानदार मोटर की वाइंडिंग करते हैं अच्छा। स्पेशल, समझे ना। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि ये इसकी वाइंडिंग ख़राब है और कॉपर की वाइंडिंग है, कॉपर में इसको वाइंड कर सकते हैं या करवा सकते हैं कहीं से भी। उसके बावजूद फिटिंग आपको ही करनी है इस मोटर की, तो आप इसको ये चेक करना होगा कि इसकी बैरिंग वगैरह सही है कि नहीं, कैपेसिटर वगैरह सही है कि नहीं। तो पहले बैरिंग को आप चेक कर लीजिए। बैरिंग को आप इसको ऐसे घुमाएंगे, अगर बैरिंग के अंदर आवाज़ आती है, हाँ। आवाज़ है इसमें? ना, नहीं है ना आवाज़, आवाज़ तो इसका मतलब बैरिंग सही है इसकी। हाँ। ठीक है, तो ये मोटर फूकी क्यों, अच्छा। ये भी जानना है ना कि आखिर मोटर फूकी क्यों। हाँ। जाम होकर के तो नहीं फूकी, क्योंकि चलते चलते जाम हो गई है। हाँ। तो इस मोटर को यहाँ से मोटर हाथ से पकड़ो और इसको ऐसे ऐसे करो, देखो गैप तो नहीं है, ना, गैप नहीं है। गैप नहीं है ना, ना, सही है। हल्का भी गैप नहीं होना चाहिए, हल्का चेक भी करो, हल्का भी नहीं है। हल्का भी नहीं है ना। ना। तो ये मोटर क्यों फूकी? तो किसी भी मोटर में जब सब कुछ चेक करने के बाद पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद हमारी ये मोटर जो कि मतलब फूक गई है या शॉर्ट हो गई है, तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम होती है इसमें? तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसकी रनिंग स्टार्टिंग आपस में जब शॉर्ट हो जाती है, सेपरेशन सही नहीं होता है, तब ऐसी दिक्कत आती है मोटर के अंदर। कैपेसिटर चेक करो कैसे है। कैपेसिटर को दोनों सीरीज के उसमें अंदर लगाओ, तार हाथ दूर रखना अपना, सीरीज वाले में लगाओ, दोनों हाथों से पकड़ो, बस निकाल लो, आपस में दोनों को शॉर्ट करो। हाँ, ये कैपेसिटर आपका ठीक है। कितने MFD का कैपेसिटर है चेक करो। ठीक है, 4 MFD है। और इस मोटर के अंदर में जैसे निकला हुआ है, बोल्ट नहीं होता है इसके, बोल्ट वगैरह 440 वोल्ट करंट ही पास करने, ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सकता है। बाकी ये 440 वोल्ट, हाँ 440 वोल्ट इसके चार्ज हो जाता है ना, 440 वोल्ट करंट होता है इसके अंदर जब। ठीक है, चार्ज होता है 240 से, लेकिन 440 हो जाता है इसमें। तो इसका कैपेसिटर ठीक है, इसकी बैरिंग ठीक है, केवल इसकी वाइंडिंग ख़राब है। वाइंडिंग क्यों ख़राब हुई है? वाइंडिंग जो कि लाइट के फ्लैक्चुएशन से भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक चला करके छोड़ दिया उसकी वजह से भी ख़राब हो जाती है। हैं, लाइट ज़्यादा आ जाए घर के अंदर उसके कारण भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा दिन बीत जाने की वजह से भी जैसे कि हो जाता है, तो भी मोटर ख़राब हो जाती है। जब कोई कारण नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास आया बनने के लिए, अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है कि वाइंडिंग में कोई दिक्कत है, तो वाइंडिंग करते समय 2-2 4-4 टर्न इसके अंदर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मोटर के ये वाइंडिंग ख़राब है, इसकी वाइंडिंग होगी और उसके बाद में ये मोटर कंप्लीट हो जाएगी और कस्टमर के घर जा कर के लग जाएगी। अब हमें पता चल गया कि हमें इस मोटर को खोलना है, खोल करके इसकी वाइंडिंग करनी है या करवानी है, उसके बाद फिट करके कस्टमर को दे देना है। जब इसकी फिटिंग करेंगे तो ग्रीस वगैरह इसके अंदर दोबारा से लगा देंगे। बैरिंग तो वैसे ठीक ही है, ग्रीस सूख जाता है, लेकिन ग्रीस हम फिर भी इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारे अंकल जी के साथ साथ आप लोगों ने भी मोटर को, एग्जॉस्ट की मोटर आई है हमारे पास जो ये, उसको चेक करने का आपने तरीका, जहाँ तक आपको एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार में सीख लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है सारी जानकारी देने की। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके अंदर किसी दूसरी मोटर के अंदर आप लोगों को बता देंगे। एग्जॉस्ट की जो मोटर होती है, जैसे कि 15 इंची का ले लीजिए, चाहे 18 इंची का ले लीजिए, जैसे इसके अंदर बैरिंग लगे हैं
हैं, वैसे ही उनके अंदर भी बेरिंग लगी होती है। बेरिंग खराब होने पर क्या प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो हमने बताया। किसी और में किसी और प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो उसकी हम आपको सारी जानकारी देंगे। वैसे आपको बेरिंग अगर आपको ख़राब निकलती है तो उसको आप इस तरह से घुमा करके, अगर उसके अंदर आवाज़ आती है तो आप उसका पता लगा सकते हैं कि इसकी बेरिंग ख़राब है कि नहीं, ठीक है। और इस तरह से जैसे कि ये मोटर ऐसे नीचे रख लीजिए और इसको बॉडी को अगर ऐसे करेंगे या सापट को ही आप ऐसे 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 मतलब इधर उधर करके ऐसे करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कहीं इसकी सापट वगैरह कटी हुई तो नहीं है। अगर सापट कटी हुई है तो उसके ऊपर आप, जैसे हमने पंखे के अंदर आपको बताया कि आप उसको कुछ लगा करके कट लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं, वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। ज़्यादा कट जाए तो उसके ऊपर वेल्डिंग चढ़वा के आपको मशीनिंग करवानी पड़ेगी या उसकी सापट भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसकी वाइंडिंग करते हुए, क्योंकि वाइंडिंग भी हम ही करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग कैसे करनी चाहिए, है। तो हमारी वीडियो के अंदर इसकी वाइंडिंग भी आपको सीखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।